स्वागत है सभी का। देखिए, इस क्लास में हम हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुद्ध वर्तनी देखने वाले हैं। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, शुद्ध वर्तनी में क्वेश्चन जब भी आता है तो कैसे क्वेश्चन आता है जो ऑलरेडी कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, वही क्वेश्चन रिपीटेड मोड में आता है। तो आज की इस क्लास में हम शुद्ध वर्तनी से मल्टीपल एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इन सभी क्वेश्चन का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, इसको आपको याद कर लेना है और समझ जाना है। देन डेफिनेटली शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे और उसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है अनाधिकार। अनाधिकार का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो अनधिकार होगा क्या, या अनाधिकार ऐसा वाला? बिल्कुल नहीं, अनधिकार ऐसा वाला भी नहीं होगा। सही अनधिकार का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो ऑप्शन ए। अनधिकार का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? अनधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा और डी भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्रसाद। अब प्रसाद कैसे लिखा जाता है ये तो सबको पता है। प्रसाद ऐसे लिखा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रसाद का शुद्ध रूप क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रसाद होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, परलौकिक। परलौकिक होता है कि क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? परलौकिक का परालौकिक ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। पारलौकिक या परालौकिक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। परलौकिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो पारलौकिक क्या होता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डी भी हट जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, सौंदर्यता का शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। सौंदर्यता का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? सौंदर्यता को कैसे लिखा जाता है? देखिए, सौंदर्यता होता है क्या? नहीं। क्या होता है? सौंदर्य होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। सौंदर्यता, सौंदर्य, ये सुंदर्य और उपयुक्त में से एक से अधिक ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सुदृढ़। ये सुदृढ़ ऐसे लिखा जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। तो कैसे लिखा जाता है? सुदृढ़। सुदृढ़ लिखा जाता है ना। तो देखिए, सुदृढ़ किस में दिख रहा है? ऐसा बड़ा सु नहीं आता इसमें, छोटा सु ही आता है। तो क्या हो जाएगा? सुदृढ़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सुदृढ़ भी नहीं होगा और उपयुक्त में से एक से अधिक भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शब्दों को पहचानते चलिएगा, दिमाग में बसाते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब भी शुद्ध वर्तनी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो इसी क्लास से आएगा। क्योंकि इसमें हम बहुत सारे एग्ज़ाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन को, रिपीटेड मोड में आए हुए क्वेश्चन को शामिल किए हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है ये आपको बताना है। क्या क्या दिया गया है? विधाता है, सर्वश्रेष्ठ है, भूमिगत है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, सर्वश्रेष्ठ होता है। भूमिगत में बड़ा ई का मात्रा नहीं आता, छोटा ई का मात्रा आता है। विधाता ही एकमात्र ऐसा शब्द है इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में, जो सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? मतलब आपको उस ऑप्शन का चयन करना है जिसमें शुद्ध शब्द हैं। तो देखिए, कौन कौन शुद्ध लिखा गया है? तो इसमें विस्मरण और हितैषी ये दोनों क्या है? सही लिखा गया है। अधोगति गलत है और उज्ज्वल भी गलत है। अधोगति कैसे लिखा जाता है? तो उसमें छोटा ही का मात्रा आता था में, और उज्ज्वल में क्या आता है? बड़ा ऊ नहीं आता है, प्लस जो ज है दोनों बार ज आधा ज आता है। तो ये क्या है? 3 और 4 सही हैं। तो 3 और 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अतिशयोक्ति, दुर्गति, मरीचि और निर्धि। इनमें से कौन सा शुद्ध है उसको आपको बताना है। देखिए, कौन कौन शुद्ध है इसमें? तो अतिशयोक्ति शुद्ध है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मरीचि भी शुद्ध है और निर्धि भी शुद्ध है। लेकिन दुर्गति ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं, दुर्गति ऐसा नहीं लिखा जाता। दुर्गति में क्या आता है? ऊपर में ग के ऊपर में रेफ आता है, द के ऊपर में मात्रा आता है, वैसे लिखा जाता है दुर्गति। तो दुर्गति गलत है, बाकी तीनों सही है। मतलब 1, 3 और 4 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या?
तो यस, ऑप्शन सी में दिख रहा है 1 3 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एक की वर्तनी शुद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों में एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसका वर्तनी शुद्ध है, उसी को आपको बताना है। देखिए, अधिकारिक होता है क्या, या आधिकारिक होता है, या अधिकारक होता है, या अधिकारिक होता है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अधिकारिक नहीं होता है, अधिकारक ऐसा भी नहीं होता, और अधिकारक बड़ा ई वाला भी नहीं होता। क्या होता है, आधिकारिक होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, चारों में कौन शुद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, ये गलत है। उसके अलावा अगर हम देखें तो तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, ये भी गलत है। पैतृक ऐसा नहीं होता है, त के नीचे री का मात्रा वाला पैतृक होता है, तो ये भी गलत है। लेकिन प्रामाणिक एकमात्र ऐसा ऑप्शन है इसमें जो शुद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसका अशुद्ध और शुद्ध रूप दिया गया है। पूज्यनीय का हमने बताया आपको पूजनीय होगा, तत्कालिक का तात्कालिक होगा, और पैतृक का ऐसा वाला पैतृक होगा। तो इन तीनों को भी आप याद रखेंगे। तीनों ये क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी सवाल पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखेंगे। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। देखिए, चारों में परीक्षा लिखने का प्रयास किया गया है, लेकिन परीक्षा की शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो देखिए, परीक्षा ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। परीक्षा ऐसे भी नहीं लिखा जाता। परीक्षा में छोटा ई का मात्रा भी नहीं आता, परीक्षा में बड़ा ई का मात्रा आता है और ऐसे लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी शुद्ध वर्तनी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, रचयिता कैसे लिखा जाता है, ऐसे तो लिखा ही नहीं जाता है, ई नहीं आता है उसमें, रचयिता होता है, यह आता है। अनधिकार नहीं होता है, क्या होता है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, तो ये भी गलत है। उसके अलावा अगर हम देखें, चिन्ह, चिन्ह ऐसा होता है क्या, तो बिल्कुल नहीं, चिन्ह भी ऐसा नहीं होता है। अनुकूल, अनुकूल में हाँ, न में छोटा ऊ का मात्रा होता है और क में बड़ा ऊ का मात्रा होता है, अनुकूल ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए इसका शुद्ध वर्तनी दिया गया है। रचयिता का शुद्ध वर्तनी ऐसा होगा, अनाधिकार का अनधिकार होगा, और चिन्ह का शुद्ध वर्तनी ऐसा होगा। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ये तीनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे आप इसको शामिल किया है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। संग्रहित, 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 संग्रहित। अब बताइए इसमें से कौन सा वाला शुद्ध है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से जो शुद्ध है उसको आपको बताना है। तो संग्रहित कैसे लिखा जाता है ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए, इसमें ना तो पहला सही है, ना दूसरा, ना तीसरा। संग्रहित का शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो ऑप्शन डी। संग्रहित कैसे लिखा जाता है, तो ऐसा लिखा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से एकमात्र कोई ऑप्शन होगा जो कि सही लिखा गया है, उसको आपको बताना है। तो देखिए, प्रतिज्ञा ऐसा होता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। उत्कर्ष, उसके बाद महात्मा भी ऐसा नहीं होता है, सहस्त्र भी ऐसा नहीं होता है। एकमात्र ऑप्शन बी ही सही है। तो शुद्ध वर्तनी वाला राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। देखिए, इसे ध्यान से पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या क्या है, अनजान, 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 अन्नजान। अब देखिए, अनजान कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। तो अनजान ना ऐसे लिखा जाएगा, ना ऐसे, ना अन्नजान होगा। अनजान का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी अनजान। अनजान कैसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन सी शुद्ध वर्तनी होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द वाले विकल्प को आपको चुनना है। तो अभीष्ट होता है क्या, बिल्कुल नहीं। अब अभीष्ट होता है कि अभीष्ट होता है,
कि अभीष्ट ऐसा वाला होता है। अब देखिए इसमें से कौन सही होगा ये आपको बताना है। आपके सामने चारों ऑप्शन प्रस्तुत हैं, चारों में जो सही है उसे आपको छांट के बताना है। तो अभीष्ट ऐसा तो होता नहीं है, ट तो होता नहीं है, ठ होता है। तो अभीष्ट में छोटा ई का मात्रा नहीं होता है भ में, तो ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभीष्ट का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? ऑप्शन बी। उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द वाले ऑप्शन को आपको चुनना है। क्या है देखिए, अभिषेक ऐसा होता है क्या? अभिषेक शक्कर वाला नहीं होता है, अभिषेक सनौता वाला भी नहीं होता है, और अभिषेक में भ में बड़ा ई का मात्रा भी नहीं होता है। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? अभिषेक का ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी शुद्ध वर्तनी होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनौपचारिक होता है क्या? कि अनौपचारिक होता है, या अनौपचारिक होता है, या अनौपचारिक होता है? कैसा होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें आप ध्यान से मात्रा वगैरह को देखेंगे तो आप इसको इजीली बता पाएंगे। अनौपचारिक तो होता नहीं है, इसके ऊपर ना के ऊपर डबल मात्रा आना चाहिए थी, ये तो कट गया। उसके बाद अनौपचारिक भी नहीं होता है, तो चरिक वाला भी कट गया। अनौपचारिक र में बड़ा ई का मात्रा नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी अनौपचारिक। शुद्ध वर्तनी क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी। देखिए शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चन में शुद्ध वर्तनी को पहचानना बेहद आसान होता है। कुछ नहीं करना है आपको, जो गलत है उसे आप एलिमिनेट करते जाइए, सही तक आप खुद पहुंच जाएंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्ध्यान ऐसा भी नहीं होगा, अंतः ध्यान भी नहीं होता है। शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अंतर्धान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, जो शुद्ध वर्तनी है उसको आपको बताना है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? देखिए राजमहल होता है क्या? नहीं। क्या होता है? राजमहल। कोमलांगनी होता है क्या? नहीं, कोमलांगी होता है। निरोग ऐसा होता है क्या? तो छोटा ई का मात्रा नहीं होता, बड़ा ई का मात्रा होता है। अक्षौहिणी एक ही ऑप्शन बचा जो कि शुद्ध है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध शब्द कौन सा है? चारों ऑप्शन में जो शुद्ध शब्द हैं उसको आपको बताना है। तो देखिए अंतर्गत ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अंतर्गत होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अंतर्गत ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होता है? अंतर्गत ग के ऊपर मात्रा आता है और अम के ऊपर मात्रा आता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, अलौकिक का शुद्ध रूप। अलौकिक का शुद्ध रूप आपको बताना है। अलौकिक कैसे लिखा जाता है? तो देखिए अलौकिक कैसे लिखा जाता है? अलौकिक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अलौकिक होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अलौकिक भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी, जो अलौकिक का शुद्ध रूप है। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसे आप याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, जो शुद्ध है उसको आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? अधिकार है, और देखिए अधिकार तो गलत है। अनुसरण भी गलत है। अध्ययन, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अध्ययन की वर्तनी क्या है? शुद्ध है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अच्छा इसका देखिए, अशुद्ध और शुद्ध रूप दिया गया है। अधिकार का क्या होगा? अधिकार ऐसा हो जाएगा। अनुसरण में सर्वता वाला शरण होगा। अध्ययन का अध्ययन होगा, और आगामी का आगामी होगा। तो इन चारों को भी आप याद रखेंगे, ये चारों भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये चारों भी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द को आपको चुनना है। अभ्यस्त ऐसा होता है क्या? तो अभ्यस्त नहीं होता, अभ्यस्त होता है। अगर हम बात करें अहिल्या का, तो अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है। तत्व को अगर देखें तो तत्व में जो बीच में त है उसमें भी आधा त होता है, तो ये भी गलत है। महत्व को देखें तो महत्व में भी आधा त में और आधा त होता है, तो ये भी गलत है। इस हिसाब से ये चारों आंसर क्या है? तो गलत है, इसमें कोई भी शुद्ध वो शब्द नहीं है, तो चारों के चारों इसमें गलत हैं। तो ये क्या हो जाएगा? विलोपित हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन विलोपित किया जाता है, तो इसमें कोई सा भी राइट आंसर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं इन सभी का शुद्ध वर्तनी कैसा होगा। अभ्यस्त का देखिए शुद्ध वर्तनी होता है अभ्यस्त, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। अहिल्या का होता है अहल्या। तत्व का होता है ऐसा वाला तत्व, और महत्व का होता है ऐसा वाला महत्व। तो ये सभी इनके शुद्ध वर्तनी है। इन सभी को आप याद रखेंगे। ये सभी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या दिया गया है। तो आपको यहाँ पे दिया गया है अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या और अमावस्या। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये आपको बताना है। तो अमावस्या नहीं होता है, अमावस्या भी नहीं होता है, अमावस्या भी नहीं होता है। क्या होता है, अमावस्या। अमावस्या कैसा होता है, आधा शक्कर का आधा सरौता वाला होता है, शक्कर वाला नहीं होता है, सॉरी, शक्कर वाला तो कट जाएगा। अमावस्या कैसा होता है, तो आधा सरौता वाला। ये क्या है, शुद्ध वर्तनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अमावस्या आधा सरौता वाला, याद रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आहार, अहर, आहर, आहार। क्या होता है, आहार का शुद्ध वर्तनी क्या होता है, तो आहार होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, तो आप कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी तो गिनती भी नहीं है कि कितना बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है, डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए इसे बनाने का प्रयास कीजिए। वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए और सही आंसर कमेंट में कीजिए। देन सॉल्यूशन को आप वीडियो में देखिए। देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है ये आपको बताना है। इसमें आशीर्वाद होता है क्या, बिल्कुल नहीं। आशीर्वाद सरौता वाला होता है क्या, बिल्कुल नहीं। आशीर्वाद होता है क्या, बिल्कुल नहीं। आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी क्या होगा, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है, तो आशीर्वाद ऑप्शन डी में जैसे लिखा गया है वैसे लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि क्लास का नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दिया जाता है। अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सभी क्लास नोट्स, सभी क्लास के पीडीएफ भेज दिए जाते हैं आपके रिवीजन के लिए। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। निम्न में से सही शब्द चुनें। निम्न में से सही शब्द चुनें। 4 शब्द आपके सामने प्रस्तुत है। चारों में से जो सही है उसको आपको बताना है। तो देखिए, आदर्श, आदर्श होता है क्या, बिल्कुल नहीं। आदर्श होता है क्या, बिल्कुल नहीं। आदर्शा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। सही वर्तनी क्या होगा, आदर्श। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक की वर्तनी शुद्ध है। एक की वर्तनी क्या है, शुद्ध है, उसी को आपको बताना है। तो देखिए क्या होगा इसमें, आविष्कार होगा कि देवार्षी होगा या निशब्द होगा या जमाता होगा। इसमें देखिए देवार्षी नहीं होता है, क्या होता है, देवर्षी होता है। निशब्द ऐसा नहीं होता है, निशब्द होता है। और जमाता ऐसा नहीं होता है, जामाता होता है। तो ये तीनों तो गलत हैं। एक ही ऑप्शन बचता है आविष्कार, जो कि शुद्ध वर्तनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए आविष्कार शुद्ध वर्तनी है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया है, यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। मतलब बाकी सब शुद्ध होगा, एक ही ऑप्शन है जो अशुद्ध है उसको आपको बताना है। तो ये तो एकदम सिंपल है। देखिए स्वच्छता अशुद्ध है क्या, बिल्कुल नहीं। प्रथम भी ठीक है, भारत भी ठीक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे इंदौर का, तो इंदौर ऐसा लिखा जाता है क्या कि उसमें द के ऊपर क्या आता है, तो आप कहेंगे डबल मात्रा आता है। इंदौर के ऊपर डबल मात्रा आता है। इंदौर के ऊपर डबल मात्रा आएगा तब ये शुद्ध होगा। तो यही अशुद्ध है, पूछा ही अशुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो देख रहे क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है। सही रूप है, जो सही वर्तनी है उसको आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इकट्ठा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। इकट्ठा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। इकट्ठा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है इसमें
क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो सही रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कुछ अशुद्ध शुद्ध रूप दिया गया है यहाँ पे। इकट्ठा का क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। कनिष्ठ का क्या होगा, तो कनिष्ठ हो जाएगा। कुष्ठ का क्या होगा, तो कुष्ठ हो जाएगा। यथेष्ट का क्या हो जाएगा, तो यथेष्ट हो जाएगा। और ये चारों क्या है, इंपॉर्टेंट वर्तनी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको शामिल किया है। तो इससे आप चारों को याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, इसे समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो देखिए, ईर्षा होता है क्या, नहीं, ईर्षा ऐसा भी नहीं होता, ईर्ष्या ऐसा भी नहीं होता है। ईर्ष्या कैसा होता है, तो ऑप्शन डी इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, उपलब्ध होता है क्या, कि उपलब्ध होता है, या उपलब्ध होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उपलब्ध ऐसा अजीबोगरीब टाइप का भी नहीं होता है। उपलब्ध का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपलब्ध ऐसा होता है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। उदाहरण ऐसा होता है क्या, कि उदाहरण ऐसा होता है, या उदाहरण होता है, ये दोनों तो कट गए, उदाहरण भी नहीं होता है। तो उदाहरण का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन बी इसका करेक्ट वर्तनी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पे फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन चेंज है, क्या पूछा गया है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पे आपको शुद्ध कौन सा है ये नहीं बताना है, आपको यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है ये बताना है। तो देखिए क्या क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। वत्सल जो कि सही है, उल्लंघन जो कि सही है, मनोरथ भी सही है। उज्ज्वल का वर्तनी अशुद्ध है, उज्ज्वल ऐसा नहीं लिखा जाता है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, ऐसे फिर ऐसे। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो आप कहेंगे ये होगा। और जो ऑप्शन में दिया गया है ये गलत है, और पूछा ही अशुद्ध है, इसीलिए जो गलत है वहीं सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। देखिए, उत्तरदायी ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं, उत्तरदायी भी नहीं होता है, उत्तरदायी भी ऐसा नहीं होता। क्या होता है, सही वर्तनी क्या होता है, उत्तरदायी, ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, जो शुद्ध है उसको आपको बताना है। तो उच्चारण होता है क्या, बिल्कुल नहीं। उच्चारण ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। उच्चारण होता है क्या, बिल्कुल नहीं। उच्चारण शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए, क्वेश्चन को हर बार पढ़ना आपको ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बदल जाता है बीच में। अब यहाँ पे आपको जो अशुद्ध है उसको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा अशुद्ध है उसको आपको बताना है। देखिए, कोमलांगी शुद्ध वर्तनी है, सम्मिलित भी शुद्ध वर्तनी है, अनुग्रहित भी शुद्ध वर्तनी है। उत्कर्षता क्या है, इसमें अशुद्ध है। उत्कर्षता क्या है, अशुद्ध वर्तनी है, ये उत्कर्षता नहीं होता, ये क्या होता है, उत्कर्ष होता है। तो ये गलत है, और पूछा ही अशुद्ध है, इसीलिए जो गलत है वहीं सही होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से उचित शब्द का चयन करें। उचित शब्द कहने का मतलब वही है जो सही वर्तनी वाला शब्द है, जो सही शब्द है उसको आपको चुनना है। क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। देखिए, औद्योगिक ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। औद्योगिक ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। औद्योगिक होता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, औद्योगिक होता है। इसमें ग में छोटा ई का मात्रा आएगा, और अ के ऊपर औ के ऊपर 2 मात्रा आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें शुद्ध वर्तनी है, उचित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, इसे समस्या बनाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो देखिए, कृपा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। कृपा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। करीपा होता है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या होता है, कृपा। राइट वर्तनी क्या होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है,
निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध है? जो शुद्ध है उसको आपको छाड़ना है। और ये भी अगेन कैसा क्वेश्चन है, तो आप कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी कोई गिनती ही नहीं है कि कितना बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इसे आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ पे आपको किसका वर्तनी बताना है, तो यहाँ पे आपको कवियत्री का शुद्ध वर्तनी बताना है। ये कई बार यूपीएससी, पीएससी, पीएसईसी और DSSB, यूपीआरओ, टीजीटी, पीआरटी, यूपीटीजीटी, स्टेनोग्राफर, पता नहीं कितने एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा। कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री नहीं होता है, कवियत्री बड़ा मात्रा नहीं आएगा या में, ये भी नहीं होगा। शुद्ध वर्तनी क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को अच्छे से देख लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। क्या होता है शुद्ध वर्तनी? कवियत्री होता है, यह में छोटा ई का मात्रा ध्यान रखेंगे और त्र में बड़ा ई का मात्रा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कुमुदनी और कुमुदुनी। ऐसा होता है क्या? तो ना कुमुदनी ऐसा होगा, ना कुमुदुनी होगा। देखिए क्या होता है, कुमुदिनी होता है। तो क में छोटा ऊ का मात्रा, म में छोटा ऊ का मात्रा, द में छोटा ई का मात्रा और नी में बड़ी ई की मात्रा। तो इन चारों मात्राओं को याद रखेंगे और इसे आप फिर पहचान पाएंगे। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कुमुदुनी भी नहीं होगा। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 43। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रागैतिहासिक का शुद्ध वर्तनी चुनना है। तो प्रागैतिहासिक होता है क्या? ऐसा नहीं होता है, ग के ऊपर डबल मात्रा रहता है। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्राग ऐतिहासिक भी नहीं होता, हमने आपको पहले ही बताया है क्या होता है। प्रागैतिहासिक ऐसा होता है, ग के ऊपर डबल मात्रा रहता है और सरौता वाला स रहता है, छोटा ई का मात्रा रहता है सब में। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? जो शुद्ध वर्तनी है उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी नहीं होगा, प्रदर्शनी नहीं होगा। तीनों ऑप्शन कट के एक ही बचा, क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 45। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी आप याद रखेंगे, ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, जो शुद्ध शब्द है उसको आपको बताना है। तो देखिए पूजनीय नहीं होता है, तो दोनों पूजनीय कर जाएंगे। पूजनीय होता है, तो दोनों यहाँ पे पूजनीय दिया गया है। अब यहाँ पे आपको मात्रा को देखना है। प में क्या होता है? बड़ा ऊ का मात्रा होता है, ना कि छोटा ऊ का, तो ये भी कट जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध वर्तनी क्या होगा? ऑप्शन सी पूजनीय करेक्ट होगा। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। दिए गए शब्दों के आधार पर उचित विकल्प का चयन करें। श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति, अनुकृति, 1 और 2 दोनों की वर्तनी शुद्ध है। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 और 2 ये दोनों, मतलब ये चारों, श्रृंगार, श्रृंखला, अनुकृति और अनुकीर्ति, इन सभी का वर्तनी शुद्ध है क्या? तो ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। केवल 1 की वर्तनी शुद्ध है, भाई इसका भी वर्तनी गलत है। केवल 2 की वर्तनी अशुद्ध है। तो देखिए भाई केवल दो की बोला गया है, तो केवल 2 की वर्तनी अशुद्ध है ऐसा नहीं है। पहला का भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। तो देखिए ऑप्शन डी क्या कहता है? 1 और 2 दोनों की वर्तनी अशुद्ध है। यस, 1 और 2 दोनों ऑप्शन में जो दिया गया है, मतलब चारों शब्द की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल एकदम हाई आया तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसी बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी शुद्ध है उसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है और आगे भी ये एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि वर्तनी वाला
टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन कैसा आता है, रिपीटेड आता है, जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, देखिए संन्यास प्रत्युपकार ऐसा होता है क्या, बिल्कुल नहीं, उसमें छोटा उ का मात्रा होता है या में। दुरावस्था नहीं होता है, दुर्वस्था होता है। कैलाश में षटकोण नहीं सरौता होता है, ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए संन्यास, जिसका वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं इसका शुद्ध और अशुद्ध रूप। अशुद्ध रूप का शुद्ध रूप इधर दिया गया है। प्रत्युपकार का देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, यह में क्या होता है, छोटा उ का मात्रा होता है, ये इसका शुद्ध वर्तनी होगा। दुरावस्था नहीं होता है, क्या होता है, दुर्वस्था, तो ये इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। कैलाश में षटकोण नहीं होता, सरौता होता, तो ये इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इन तीनों को आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने यहाँ पे शामिल किया है। तो इस तरह से हमने हिंदी के अंदर शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी वाले टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। अगर आपके एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो से ही आएंगे, इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।